के मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा नाम श्रीमती किरण रैमजे है। मैं प्रधानाचार्य पद पे LWS गर्ल्स इंटर कॉलेज भाटकोट पिथौरागढ़ में कार्यरत हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए, सुंदर संगति के लिए कि मुझे ये मौका मिला कि आज के डिवोशन में मैं आप लोगों के संग 2 शब्दों को बोल सकूं। और धन्यवाद देती हूँ मैं इन बच्चों को जिनके द्वारा मुझे ये मौका मिला है कि मैं इस YouTube चैनल में बोलूं। प्रभु इन बच्चों के जीवन को आशीषित करे, अपनी महिमा के लिए दिन दुगनी रात चौगुना इस्तेमाल करते रहे और इनके इस डिवोशन के द्वारा कई लोगों के जीवन में आशीषें आने वाली हो सके। आमीन। मैं आप लोगों के सामने परमेश्वर की स्तुति में एक गीत प्रस्तुत करूंगी। हरि रोज पा रहा हूँ दानी मैं दान तेरा, जपता रहूं सदा लो प्रभु हो ध्यान तेरा। तेरी दया की वर्षा होती रहे हमेशा, पानी पिया है तेरा, खाया है खाना तेरा। हरि रोज पा रहा हूँ दानी मैं दान तेरा। तूने फसल पकाई हर तौर से बचाई, धन्यवाद गा रहा है सारा जहान तेरा। हरि रोज पा रहा हूँ दानी मैं दान तेरा। आया हूँ द्वार तेरे, लाया हूँ भेंट कमतर, कर ले कबूल इसको हो इससे मान तेरा। हरि रोज पा रहा हूँ दानी मैं दान तेरा। जैसा था गया हूँ आशीष चाहता हूँ, गाता रहूं सदा लो प्रभु मैं गान तेरा। हरि रोज पा रहा हूँ दानी मैं दान तेरा। जीवन में सीख जाऊं सेवा में भेंट करना, हासिल हो जावे मुझे को प्रभु ये ज्ञान तेरा। हरि रोज पा रहा हूँ दानी मैं दान तेरा, जपता रहूं सदा लो प्रभु ये ज्ञान गान तेरा। आइए मैं आपके सामने बाइबल में से मत्ती 13 उसकी 3 से लेकर के 9 तक पढ़ूंगी। और उसने उन दृष्टांतों में बहुत सी बातें कही कि देखो एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग में गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुरा लिया। कुछ पथरीली भूमि में गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली
और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे जल्द उग गए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए। जड़ न पकड़ने पर से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। आप सबको बीज बोने वाले के दृष्टांत के बारे में पता है और आप सब ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे शिक्षक भी थे। जब वो अपने चेलों के साथ बात करते थे तो वो चेलों को बातें छोटे छोटे दृष्टांत या कहानी के रूप में चेलों से बात किया करते थे। यहाँ पर मैं आपके सामने बीज बोने वाले दृष्टांत की बात कर रही हूँ, जो कि मसीह यीशु ने अपने चेलों के साथ बांटा था। इसमें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बातें बता रहे हैं कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला और उस बीज में परमेश्वर का वचन जो है हमारे लिए बीज है और हमारा हृदय उसका की भूमि है। जब कोई भी बात होती है, हम किसी संकट में होते हैं तो हमारा संपूर्ण ध्यान हमारे परमेश्वर पर केंद्रित हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो बीज बोने वाला है उसने बीज गिराए, यानी परमेश्वर के प्रचारक ने, उसके बंदों ने हमें वचन की बातें सुनाई। हमने बातें तो सुनी, लेकिन हमारे हृदय ने उन बातों को ग्रहण नहीं किया और वो सब हमारे लिए व्यर्थ हो गए। फिर दूसरे तरह का बीज वो है जो बातें हम सुनते हैं और पथरीली भूमि हमारा हृदय बन जाता है। वो सुनते भी हैं उस पे, जिस समय हम बात सुनते हैं प्रचारक के द्वारा, आप मसीह के वचन को सुनते हैं, उस पे ईमान लाते हैं और हम उस समय सोचते हैं कि काश हम भी ऐसा कर पाते। और कुछ समय तक वो बातें हमारे हृदय में स्थान रखती हैं और उसके बाद कुछ देर के बाद जैसे समय निकलने लगता है, वो बातें हमारे हृदय से धीरे धीरे दूर चली जाती हैं। तीसरे प्रकार का बीज जो है, जो कि झाड़ियों में गिरा है, झाड़ियों में गिरने के बावजूद बीज फलता तो है, लेकिन झाड़ियां उसे दबा देती हैं। अर्थात हमारे हृदय में विचार तो उत्पन्न होते हैं, हम परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हैं, उसकी निकटता में रहना चाहते हैं, लेकिन वो झाड़ियां यानी दुनियावी बातें हमारे जीवन पर हावी होने लगती हैं और हमारे अंदर जो इच्छा होती है, कामना होती है परमेश्वर के निकट जाने की, वो समाप्त हो जाती है। और चौथे प्रकार का जो बीज है वो बीज है जिसको कि हम अपने हृदय से ग्रहण करते हैं और हमारे जीवन उस बीज के द्वारा लाभान्वित होते हैं और कई गुना फल लाते हैं। यानी कि हम उन बातों को सुन करके, मसीह की बातों को सुन करके, यीशु के प्रेम को जान करके उसकी निकटता में अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं और सब बातें मिल करके हमारे जीवन में आशीष को उत्पन्न करने लगती हैं और हम कई गुना फल लाते हैं। ये सब बात कहने के बाद परमेश्वर ने एक बात बोली कि जिसके कान हो वो सुन ले। यानी कि जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते तो हैं, लेकिन हृदय तक पहुंचने नहीं देते हैं, क्योंकि कोई भी बात जब हम सुनते हैं तो कानों के माध्यम से ही वो हमारे हृदय तक उतरती है। इसलिए हमें परमेश्वर के द्वारा बताई गई इस दृष्टांत को अपने जीवन में लागू करना चाहिए और उस चौथे बीज के समान बनना चाहिए जो कि कई गुना फल लाता है। इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आप सबके जीवन को आशीषित करे। आमीन। आइए हम अपने सिरों को परमेश्वर की निकटता में झुकाएं और उससे विनती निवेदन करें। धन्यवाद और स्तुति के योग अति महान जीवित दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं सुंदर जीवन के लिए
जो कि आपने हम सबको दिया है प्रभु। हर प्रकार की तकलीफों से बचाकर हमें अपनी पनाह में रखा है और हमारे जीवनों के द्वारा हमारे जीवन पर आपने नाना प्रकार की आशीषों को उंडेला है प्रभु। अगर हम सब अपने जीवनों की आशीषों को गिने तो उन बेशुमार आशीषों को नहीं गिन सकते प्रभु जी, जो कि अपरंपार है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए कि आपने हमें मौका दिया है कि हम कई भाई बहनों के संग मिल करके इस समय संगति को कर सके। इस समय जैसा कि वचन में आज मैंने पढ़ा प्रभु बीज बोने वाले के बारे में, तो बीज बोना भी आवश्यक है। जब तक बीज नहीं बोया जाएगा तब तक फलवंत नहीं होगा। लेकिन प्रभु बीज बोने वाले प्रयास करते हैं और बहुत अच्छे बीज बोते हैं, लेकिन जो ग्रहण करने वाला है उसको भी उन बीजों को अपने हृदय की गहराई से ग्रहण करना चाहिए ताकि वो कई गुना फल लाए। प्रभु जी आपका वचन हमारे जीवन में कई गुना फल लाने वाला हो। आपकी बातों को, आपके वचन को हम अपने हृदय की गहराइयों में उतारने वाले, उस पर चलने वाले और आप परिमाण लाने वाले बन सके। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी सारी बातों के लिए और हर एक जीवन को आप अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। छोटे से विनती निवेदन को सुनिए और ग्रहण कीजिए। मसीह यीशु के नाम से आमीन।